कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी पूर्वजन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। वह राक्षस कुल में जन्मी थी, लेकिन बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वृंदा का विवाह दैत्यराज जालंधर से हुआ, जो अत्यंत पराक्रमी और बलशाली था। एक समय जालंधर ने देवताओं को परास्त करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने उससे युद्ध किया, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद उसे हरा नहीं सके। यह ज्ञात हुआ कि जालंधर की अपराजेयता का कारण वृंदा का तपबल और सतीत्व था। जब तक उसका तप नष्ट नहीं होगा, जालंधर को हराना असंभव था। जालंधर को पराजित करने के लिए भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के तप और सतीत्व को भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा का तप समाप्त हुआ, विष्णु ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान के छल का पता चला, तो वह क्रोधित हो उठी और भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर के हो जाओ। विष्णु ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और शालिग्राम रूप धारण कर लिया। अपने क्रोध के शांत होने पर भगवान ने वृंदा से कहा, तुम वृक्ष रूप में धरती पर उत्पन्न होगी और मेरी प्रिय बनोगी। वृंदा ने तुलसी का रूप लिया, जो शालिग्राम के साथ पूजा में अनिवार्य हो गई। इस तरह तुलसी और शालिग्राम का प्रादुर्भाव कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। तभी से तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसे भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। तुलसी न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे देवी का स्वरूप माना जाता है और हिंदू संस्कृति में इसका पूजन विशिष्ट महत्व रखता है। पर में दी गई जानकारी राशिधर्म और शास्त्रों के आधार पर ज्योतिषाचार्य और आचार्यों से बात करके लिखी गई है। किसी भी घटना दुर्घटना या लाभहानि महज संयोग है। ज्योतिषाचार्यों की जानकारी सर्वहित में है। बताई गई किसी भी बात का स्टोरी डायरी व्यक्तिगत समर्थन नहीं करता है। शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद।